बीपीएससी जब पेपर लीक का मामला आया, युवा भटक रहे थे कि अपने आवेदन कहाँ दें। सरकार आवेदन लेने के लिए तैयार नहीं, बीपीएससी आवेदन कम से कम आवेदन तो ले। इसलिए एक जो इतने बड़ी आबादी है उनको कोई एक प्लेटफॉर्म नहीं है कि अपनी बातों को कहाँ रखेंगे, इसलिए आयोग का होना बहुत जरूरी है। एक ही मांग है, सभी जाति सभी धर्म का लोगों का मांग है। इस बार नया युवा नया बिहार तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हम लोग मुख्यमंत्री बनाए। गवर्नमेंट है वर्तमान समय में, वे लोग सवर्ण आयोग बनाने का काम कर रहे हैं और आप लोग युवा आयोग बनाकर क्या कर पाइएगा। बंधु को मतलब विरोध में कलम को दिखाया गया है। आज आपने देखे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री ने सभी जो है जनप्रतिनिधि को सिर्फ कलम देने के स्थान पर बंदूक देने का काम किया। उन्होंने कहा कि पेन नहीं बांटे हैं। हमने उनको जवाबदेहियों का, जिम्मेदारियों का एहसास कराया है कि आपके ऊपर जवाबदेही है, जिम्मेवारी है एक नया बिहार बनाने के लिए, एक खुशहाल बिहार बनाने के लिए। छात्र युवा सांसद कार्यक्रम में जो है आप देख पा रहे होंगे हमारे साथ युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राजेश यादव जी हैं। किस तरह से युवाओं को आप बुलाए हुए थे, कहाँ से युवा लोग जुटे हुए थे? पूरे बिहार से युवा आए हुए थे, अपना सत्तू लेकर के बांध करके आए हुए थे। बिहार तेजस्वी यादव जी के बुलावे पर आए हुए थे और नया बिहार बनाने के लिए आए हुए थे। देखिए 20 वर्षों से जिन लोगों के हाथों में बिहार है, वो चाहे युवा हो महिला हो, सबको ये बिहार गर्त में चला गया है। बिहार का जो है अपमान हो रहा है। इसलिए नया बिहार बनाने के लिए तेजस्वी यादव जी के बुलावे पर पूरे बिहार के हर इलाके से युवा आए हुए थे। आपके माध्यम से सभी युवाओं को जो यहाँ आए थे उन सबको हम हार्दिक धन्यवाद करते हैं, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं, ताकि उन्होंने इस परिवर्तन के लड़ाई में, इस न्याय के लड़ाई में उन्होंने तेजस्वी प्रसाद यादव जी को हाथों को मजबूत करने का काम किया है। युवा आयोग बनाने की बात की गई है, युवा आयोग बनाकर क्या आप लोग करिएगा? देखिए आज युवाओं के लिए कोई जगह नहीं है कि उनकी कोई समस्या हो तो कहाँ जाए। आपको मालूम होगा विगत बीपीएससी जब पेपर लीक का मामला आया, युवा भटक रहे थे कि अपने आवेदन कहाँ दें। सरकार आवेदन लेने के लिए तैयार नहीं, बीपीएससी आवेदन कम से कम आवेदन तो ले। इसलिए एक जो इतने बड़ी आबादी है उनको कोई एक प्लेटफॉर्म नहीं है कि अपनी बातों को कहाँ रखेंगे, इसलिए आयोग का होना बहुत जरूरी है। और युवाओं के मांग पर तेजस्वी जी ने स्वीकार किया है कि हमारी सरकार बनेगी तो 15 दिन के अंदर युवा आयोग को बनाएंगे। जो गवर्नमेंट है वर्तमान समय में, वे लोग सवर्ण आयोग बनाने का काम कर रहे हैं और आप लोग युवा आयोग बनाकर क्या कर पाइएगा आप लोग? देखिए मैंने तो कहा ना कि युवाओं को कोई समस्या है, युवाओं को पेपर लीक होता है, वो कहाँ लेके बात जाए। युवाओं को बीपीएससी एक से एक फरमान जारी करता है, कहाँ जाए। युवाओं के अपनी बात करने के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए। युवा आयोग की इस देश के नौजवानों की, युवाओं की कई वर्षों की मांग है, जिसको हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने मानने का काम किया। कितने पेन बांटे हैं आप लोग, कितने कलम बांटे हैं युवाओं के बीच में? देखिए उन्होंने कहा कि पेन नहीं बांटे हैं। हमने उनको जवाबदेहियों का, जिम्मेदारियों का एहसास कराया है कि आपके ऊपर जवाबदेही है, जिम्मेवारी है एक नया बिहार बनाने के लिए, एक खुशहाल बिहार बनाने के लिए, एक बढ़ता हुआ बिहार बनाने के लिए। कलम से क्रांति लाइएगा आप लोग? निश्चित रूप से क्रांति कलम से ही होती है और क्रांति कलम का मतलब ही होता है जवाबदेही, जिम्मेवारी। हमारे सारे साथियों ने इस नए बिहार बनाने की जिम्मेवारी अपने कंधों पर ली है। टी शर्ट पहन लिए हैं, काफी शानदार दिख रहे हैं आप लोग। निश्चित रूप से आपको धन्यवाद। क्या कह रहे हैं जी? बिहार के इस आए हुए माती पूरे बिहार से करीब लाखों लोग यहाँ पर पधारे युवा, और युवाओं का एक ही मांग है, सभी जाति सभी धर्म का लोगों का मांग है। इस बार नया युवा नया बिहार तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हम लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे। आप जानते हैं कि महिलाओं की डिमांड है, गरीबों का, दलितों का, पिछड़ों का, अकलितों का, ऊंची वर्ग के जो गरीब है उनका भी डिमांड है कि हम इस बार तेजस्वी यादव जी को होनहार हैं, बिहार के मुख्यमंत्री होना चाहिए। ये जो वादा करते हैं वो निभाते हैं। उन्होंने जो वादा किया था युवाओं को कि 5 लाख नौकरी, 10 लाख नौकरी देंगे, डिप्टी सीएम बनते ही 17 महीना में 5 लाख नौकरी देने का काम किया है। इसलिए युवा आयोग गठन करने का काम किया, युवाओं को लाभ मिलेगा। उन्होंने कलम बांटा है, उन्होंने कहा कि कलम, पढ़ाई लिखाई, सुनवाई, कार्रवाई, सिंचाई वाली हमारी सरकार बनेगी, हमारी सरकार बनेगी तो इन सभी मुद्दों को लेकर हम सरकार बनेंगे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का सपना था, इसीलिए हम लोग तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। क्या कर रहे हैं जी, क्या कर रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। देखिए हम लोग खगड़िया जिला से चल के आए हैं। राष्ट्रीय जनता दल युवा का खगड़िया से हजारों की कतार में युवा साथी ने बढ़ चढ़ कर अपना भागीदारी यहाँ पे निभाए हैं। आदरणीय हमारे भावी बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद जी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी के आह्वान पर हम लोग सारे युवा, खास करके आप लोग
से भी मैं निवेदन करूंगा कि देहात में जाकर देखिए, तेजस्वी में आवाज उठ रही है। हर महिला, पुरुष, युवा, अति पिछड़ा, जो चाहे अल्पसंख्यक हो, महादलित परिवार हो, सबके दिल दिमाग में तेजस्वी यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद की नारा लगी हुई है। सवाल है, आपने आज पूछे कि कलम क्यों वितरण किया गया। कलम इसलिए वितरण किया गया है कि बंदूक को मतलब विरोध में कलम को दिखाया गया है। आज आपने देखे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री ने सभी जो है जनप्रतिनिधि को सिर्फ कलम देने के स्थान पर बंदूक देने का काम किया है। बताइए, बंदूक से एक व्यक्ति को हम उसको रक्षा कर सकते हैं, लेकिन हजारों की नहीं कर सकते। लेकिन कलम से एक व्यक्ति अगर कोई हमारे यहाँ ITN होता है, ISTS होता है, मान चलिए बड़े बड़े पद पर जाता है, IAS होता है, IPS होता है, तो पूरे देश को रक्षा करने का काम करेगा। क्या बात है भाई, आप कलम के मार में आप बंदूक धरा रहे हैं, ये कहाँ की बात हो गई? क्या शिक्षा विभाग में आपको कोई ताकत नहीं है जो आप शिक्षा के मार से, कलम की ताकत से आप जो इधर भ्रष्टाचार को खत्म कर सकते? बिहार को बदलिएगा, कलम से बिहार को आप लोग बनाना चाह रहे हैं। बिहार स्वर्णिम बिहार होगा और शिक्षित बिहार होगा। युवाओं की कलम में इतनी ताकतें होगी जो बुद्धि की कमाई से अपना रोजी रोजगार बढ़ाएगा और अपने देश को, अपने नाम को आगे बढ़ाने का काम करेगा। साथी देख पा रहे होंगे हम लोग थे कुमार ठाकुर, जिला उपाध्यक्ष युवा राष्ट्रीय जनता दल खगड़िया। चलिए, खगड़िया से आए हुए थे युवा लोग। देखिए, इनका कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी बंदूक बांट रहे हैं, तो इसी की वजह से जो है हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी कलम बांटने का काम कर रहे हैं और कलम से जो है क्रांति लाएंगे, पूरे बिहार को बदलेंगे और युवाओं को, छात्रों के हाथ में जो है रोजगार देने का काम करेंगे। आपका क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आप लोग देख रहे थे पर सुमित लाइव न्यूज, मैं रिपोर्टर अमित कुमार सिंह। थैंक यू, जय हिंद।